नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या ब्लड प्रेशर की वजह से पैरालिसिस हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि आखिर पैरालिसिस क्या होता है। जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हमारा राइट हैंड हो, चाहे हमारा लेफ्ट हैंड हो, चाहे वो हमारा राइट पैर ही क्यों ना हो, चाहे लेफ्ट पैर ही क्यों ना हो, जब वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो इसे हम लकवा कहते हैं। आखिर ये लकवा क्यों हो रहा है? आपका ब्रेन जो है वो हमारे पूरे बॉडी को चलाता है। जब आपके ब्रेन में आपके जो न्यूरॉन्स हैं, आपकी जो नसें हैं, जब उनमें किसी तरीके की ब्लॉकेज आ जाती है, यानी कि जो रक्त का फ्लो है, यानी कि जो ब्लड का संचार हो रहा है आपके ब्रेन में, वो क्या हो रहा है, या तो कम हो गया है या तो वो कट ऑफ हो गया है। जब प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड ही जब हमारे ब्रेन को नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी पैरालाइज होती है। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है राइट हिस्सा, दूसरा होता है हमारा लेफ्ट हिस्सा। जो हमारा ब्रेन का जो राइट वाला हिस्सा होता है, ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है, वो हमारे शरीर के लेफ्ट पार्ट को चलाता है। सेम ऐसे ही जो हमारे ब्रेन का लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे शरीर के राइट पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि चलाता है। अब पैरालिसिस क्यों हुआ? कई लोगों को लगता है कि पैरालिसिस तो शायद शुगर बढ़ने की वजह से या कुछ एक्सीडेंट हो गया या अचानक से ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों में, यानी कि मेरे प्रैक्टिस में भी मैंने कई पेशेंट्स को यही देखा है कि जिनको हाई बीपी की शिकायत होती है उनमें ज़्यादातर पैरालिसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी भी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आता है। पेशेंट क्या करता है, अपना रूटीन वर्क कर रहा है, वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। इवन कि जब वो रूटीन चेकअप भी कराते हैं तो अगर उनका बीपी बढ़ा हुआ है तो भी उस चीज़ को वो इग्नोर करते हैं, ये सोच के कि हाई ब्लड प्रेशर से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो सीधे क्या करेगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको नैरो कर देगा। नैरो होने की वजह से जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो थिक हो जाएंगे, यानी कि हार्ड हो जाएंगे। तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि हमारे दिल को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है, इसका पूरा संचार कौन कर रहा है? हमारा दिमाग करता है, यानी कि हमारा ब्रेन करता है। जब ब्रेन में ही प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात है क्या हुआ कि आपकी जो नसें हैं जिसमें ब्लड का पूरा फ्लो हो रहा है, रक्त संचार हो रहा है, वो क्या हुआ, वो वहीं पे ब्लॉक हो गया या तो फट गया, जिसको हम ब्रेन हैमरेज। अगर ब्लॉक हो गया है, ब्लड की कमी हो रही है आपके ब्रेन के नसों में, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक आता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के वजह से भी पेशेंट को लकवा हो सकता है। अक्सर पेशेंट ओपीडी में जब आते हैं तो उनके जो अटेंडेंट होते हैं, जो उनके रिलेटिव होते हैं, अक्सर यही बोलते हैं कि मैम हमारा जो पेशेंट था वो तो अच्छा खासा था, बस सोया और अगले दिन जब सुबह उठ नहीं पाया, उसकी बॉडी पूरी क्या हो गई, पैरालाइज हो गई, ना वो हाथ हिला पा रहा है ना वो पैर हिला पा रहा है। लेकिन उसको बीपी की शिकायत बहुत पहले से थी, लेकिन पेशेंट बीपी के मेडिसिन नहीं खा रहा था। तब हमें वहाँ से पता लगता है कि जब पेशेंट बीपी का मेडिसिन नहीं खाएगा तो ब्रेन में क्या होगा, अचानक से ब्लड का संचार रुक जाएगा या तो जो नसें हैं वो फट जाती हैं, उसके वजह से ही पेशेंट को पैरालिसिस होता है। तो मैं उन पेशेंट को कहूँगी जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो अपनी प्रॉपर मेडिकेशन लेके अपने बीपी को बैलेंस करें, नहीं तो आपको भी पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आप सभी को समझ में आया होगा कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी पेशेंट को लकवा हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।